नमस्कार, दोपहर 2 बजे के समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय श्रीवास्तव। समाचारों में सबसे पहले बात होगी 20 बड़ी खबरों की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मिला निमंत्रण। राष्ट्रपति ने जताई खुशी, कहा अयोध्या आने के लिए शीघ्र ही तय करेंगी समय। जर्मनी की सिंगर कैसेंड्रा माई स्पिटमैन ने गाया राम भजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स अकाउंट से उनके इंस्टाग्राम पर बना एक रील किया शेयर। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने राष्ट्रधन पत्रिका के विशेष संस्करण में राम मंदिर को लेकर लिखा लेख, कहा राम मंदिर निर्माण एक दिव्य स्वप्न की पूर्ति है। नियति ने तय किया था मंदिर का बनना और इसके लिए पीएम मोदी को चुना। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा यहां की नेता और सरकार कट मनी के नाम से मशहूर, गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा केंद्र से आता है उसमें भी कमीशन खाती सरकार। कांची कामकोठी मठ में शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती स्वामी गल का राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को समर्थन। 40 दिवसीय पूजा कार्यक्रम आयोजित करेगी कांची कामकोठी मठ की पीठ। भगवान राम के राजनीतिक इस्तेमाल के सवाल पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने दिया जवाब, कहा राजनीति नहीं बल्कि धर्म नीति है, राम राज्य अब आ रहा है। कांग्रेस नेता कर्ण सिंह ने राम मंदिर निर्माण पर अपनी पार्टी को दी नसीहत, बोले कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या जाने में नहीं होनी चाहिए कोई झिझक। वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मलबा करीब 7.5 साल बाद बंगाल की खाड़ी में मिला। समुद्र में करीब 3.4 किलोमीटर की गहराई में मिला। आईएएफ का N-32 विमान 2016 में एक मिशन के दौरान हुआ था लापता। 29 लोग थे सवार। ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चौथी बार भेजा सम्मन। जांच एजेंसी ने उन्हें 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले तीनों बार केजरीवाल नहीं हुए थे पेश। देश में कोविड-19 के सब वेरिएंट JN1 के मामले 1000 के पार। उत्तर प्रदेश में भी नए सब वेरिएंट JN1 के मामले आए सामने। JN1 के सबसे ज्यादा 214 मामले कर्नाटक में है दर्ज। प्रथम मीटर रीडर के साथ साथ विद्युत सखी के रूप में उत्कृष्ट काम करने वाली बिजनौर विद्युत सखी सुनीता से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने किया संवाद, कार्य की सराहना। भाजपा प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने पार्टी के राज्य मुख्यालय पर प्रकोष्ठों के विभिन्न संयोजकों और प्रभारियों के साथ की बैठक, कहा विकसित भारत एम्बेसडर बनाने में जुटे नेता कार्यकर्ता। उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने लखनऊ में चलाया स्वच्छता अभियान। अलीगंज के हनुमान मंदिर परिसर में की साफ सफाई। शुक्रिया मोदी भाईजान सम्मेलन की लखनऊ से 15 जनवरी को होगी शुरुआत। मुस्लिम महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताएंगी आभार। बाराबंकी में श्रीराम ज्योति से महिलाओं को मिल रहा है रोजगार। जिले में 150 परिवारों की समूह से जुड़ी महिलाएं लाखों श्रीराम ज्योति बनाकर उन्हें अलग प्रांतों और शहरों में भेज रही हैं और अच्छी कमाई कर रही हैं। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर 22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में रहेगा सार्वजनिक अवकाश। शिक्षण संस्थान, सरकारी कार्यालय और बैंक रहेंगे बंद। अयोध्या कैंट से नई दिल्ली जाने वाली वंदे भारत जो अभी तक 15 जनवरी तक निरस्त थी, उसे बढ़ाकर 22 जनवरी तक कर दिया गया है। इसके अलावा 16 से 22 जनवरी तक फैजाबाद लखनऊ पैसेंजर भी रहेगी रद्द। 22 जनवरी की तैयारियों को लेकर बिजली विभाग अलर्ट। प्रदेश भर में बिजली व्यवस्था के साथ कार्यालयों को सजाए जाने और 14 जनवरी से 21 जनवरी तक स्वच्छता अभियान चलाने के दिए गए आदेश। अब जिस स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेन नहीं रुकती है वहां भी उसका टिकट मिल सकेगा। इसके लिए स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट की जा रही है तैयारी।
और प्रदेश में शीतलहर का कहर जारी। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवाएं बढ़ा रही हैं ठंड। आने वाले 2 दिन में घना कोहरा, शीतलहर और शीत दिवस का दायरा पूरे प्रदेश में बढ़ने के हैं आसार। आइए अब 2 बजे के बुलेटिन में देखते हैं अयोध्या से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें। अयोध्या में 22 जनवरी को श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर दुनिया भर में उत्साह है। इस बीच मॉरिशस सरकार ने हिंदू सरकारी कर्मचारियों के लिए 22 जनवरी को 2 घंटे की विशेष छुट्टी देने की घोषणा की है। इस फैसले से मॉरिशस में हिंदू सरकारी कर्मचारी 22 जनवरी को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साक्षी बन सकेंगे। यह विशेष छुट्टी दोपहर 2 बजे से 2 घंटे तक रहेगी। मॉरिशस में 48% आबादी हिंदू है। मॉरिशस के पीएम जुगनाथ ने कहा कि भावनाओं को परंपराओं के सम्मान का छोटा सा प्रयास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या धाम में सुमंगल की घड़ी नजदीक है। इस पुण्य अवसर को लेकर उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक हर ओर प्रभु राम का जयकारा गूंज रहा है। आस्था और भक्ति के इसी वातावरण का अनुभव होगा। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। सारे राज्य में डोंडी पिटवा दो कि उनके राजा राम अयोध्या वापस आ रहे हैं। धरती और गगन उत्साहित हर्षित, चंदा तारे पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण गूंज रहे जयकारे। सदियों बाद अवध नगरी का सुदिन सुमंगल आया। वर्षों बाद भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम पधारे। नगर नगर में नगर नगर में वंदनवार लगे हैं। सिर्फ अयोध्या नहीं देखो सारे नाम सजे। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। नगर नगर में वंदनवार लगे हैं। सिर्फ अयोध्या नहीं देख लो सारे धाम सजे हैं। रामलला का ये मंदिर भारत का दिव्य महोत्सव। हर घर मंदिर, हर घर उत्सव, हर घर मंदिर, हर घर उत्सव, हर मंदिर में आनंद उत्सव। मंदिर मंदिर अवध महोत्सव। रामलला मंदिर में पहुंचे उत्सव खूब मनाओ। ढोल नगाड़े शंख बजाओ, झूमो नाचो गाओ। चौक पुराओ आंगन में और द्वारे दीप जलाओ। अवधपुरी तो अवधपुरी है, घर को अवध बनाओ। दर्शन पूजन करो प्रभु का जितना भी है संभव।
अगणित नाम अनंत रूप में राम लला है राजे। हर मंदिर में हर मूर्त में प्रभु श्री राम विराजे। इसी भाव से मंदिर जाना, प्रभु से विनती करना। भारत का ही नहीं विश्व का रंग केसरी करना। राम लहर की आंधी का जग को करवाना अनुभव। हर घर मंदिर, हर घर उत्सव, हर घर मंदिर। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए तैयारियां जोरों पर है और इसी के साथ आगंतुकों के ठहरने के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। इस टेंट सिटी में वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिलेंगी। आइए देखते हैं यह खास रिपोर्ट। श्री राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से आगंतुकों के ठहरने की जो तैयारियां की जा रही हैं, उसके तहत पूरे अयोध्या धाम के होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं भी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। इनमें सबसे खास है सरयू के तट पर बनी टेंट सिटी। अयोध्या में 6 स्थानों पर टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। ये टेंट सिटी आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगी। यहाँ भक्तों को 5 स्टार होटल जैसी सुविधा मिलेगी। रामनगरी में गुप्तार घाट, ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा, रामकथा संग्रहालय के पीछे बाग बीजेसी, कार सेवकपुरम और मणि रामदास छावनी के परिसर में टेंट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। 6 टेंट सिटी में करीब 88,000 भक्तों के रहने की सुविधा होगी। ब्रह्मकुंड गुरुद्वारा के पास एक भव्य टेंट सिटी लगभग बनकर तैयार है। गुजरात की कंपनी प्रवेश की ओर से टेंट सिटी का निर्माण किया गया है। 8,500 वर्ग मीटर में निर्मित यह टेंट सिटी किसी बड़े होटल से कम नहीं लगती। टेंट सिटी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही भव्य गेट आकर्षण बढ़ाता है। टेंट सिटी में कदम रखते ही आकर्षक फव्वारे के बीच स्थित भगवान श्री राम की चरण पादुका और रामधुन भक्तों को आनंदित करती नजर आएगी। यहाँ कुल 30 कमरे निर्मित किए गए हैं। 510 वर्ग फुट के प्रत्येक कमरे में समस्त आधुनिक सुविधाएं हैं। टेंट सिटी परिसर में डाइनिंग रूम और रिक्रिएशन सेंटर के अलावा सांस्कृतिक मंच भी बनाया जा रहा है, जिस पर रामलीला कल्चर शो की भी प्रस्तुति की जाएगी। सुविधाओं की बात करें तो आप रूम आपने देखा ही है और रूम के अंदर सारी वो फैसिलिटी जो एक 5 स्टार होटल में होती हैं। और ठंडी का मौसम का ध्यान में रखते हुए हमने हर एक रूम में एक ब्लोअर भी दिया हुआ है, गर्मियों के लिए एसी दिया हुआ है। तो सुविधाओं का समस्या नहीं है, किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। सुविधाएं पूरी तरह से है, जितने भी श्रद्धालु आएंगे सबका ध्यान रखा जाएगा। और उनके मनोरंजन के लिए अगर हम बात करें तो मनोरंजन के लिए हमारे पे एक कल्चरल स्टेज हमने एक बनाया हुआ है अलग से। यहाँ पे डेली शाम को कुछ जैसे रामलीला हो गई, प्रसंग हो गया, लोक नृत्य हो गया, उस टाइप से कुछ प्रोग्राम रहेगा। और जो लोग फैमिली के साथ ट्रेवल करेंगे उनके लिए अपने पास किड्स जोन है अलग से बच्चों के लिए। तो सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा गया है। इस टेंट सिटी के निर्माण में अयोध्या की संस्कृति की झलक भी दिखती है। विशेष बात है कि यहाँ केवल शाकाहारी भोजन की ही व्यवस्था होगी। बिना लहसुन प्याज का भी भोजन मांग पर दिया जाएगा। अयोध्या घूमने के लिए टैक्सी की भी व्यवस्था दी जाएगी। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में रामलला को समर्पित किए जाने वाले उपहार की श्रृंखला में विशाल दीपक गुजरात का उपहार है। इसको भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करने वाले शैलेंद्र ने बताया है कि दीपक में घी भरकर एक बार जलाने पर यह 45 दिन तक जलता रहता है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला की यह खास रिपोर्ट। जिस तरह से भगवान राम जन्मभूमि के लिए 500 सालों की अनवरत यात्रा रही और उस यात्रा की समाप्ति पर जब भगवान श्री रामलला का भव्य मंदिर यहाँ पर निर्मित हो रहा है, तो भगवान राम के प्रति जिनकी आस्था है उसका आवेग भी अयोध्या की सड़कों पर देखा जा सकता है। यह आवेग ऐसा है
कभी अगरबत्ती के रूप में, धूप बत्ती के रूप में 108 फीट का नज़र आता है, कभी घंटे के रूप में यह 80 टन का नज़र आता है, कभी नगाड़ों के रूप में यह सोने चांदी के पत्रों से चढ़ा हुआ नज़र आता है। लेकिन हमारे सामने एक ऐसा दीपक भी है जिसे कहते हैं राम दीपक। यह भी गुजरात से चलकर भगवान राम लला के समर्पण के लिए आया है। शैलेन जी हैं हमारे साथ जो इसको लेकर के आए हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसे ये दीपक बनाया और क्या इसकी खासियत है? जय जय श्री राम। ये श्री राम दीपक जो है वो बड़ौदा शहर में हमारे मनोरथी श्रीमान अरविंद भाई मंगल भाई पटेल जी ने बनवाया है। और इस दीपक की खासियत जो है वो एक तो 1100 किलो की वजन का दीपक है। दीपक की हाइट जो है 9.5 फीट है, चौड़ाई उसकी 8.5 फीट है और उसमें 501 किलो घी उसमें रह सके उसकी क्षमता है। 5 उसकी बाती बनाई गई है और वो 15 किलो रुई के द्वारा उसकी बाती बनाई गई है। एक बार उसको प्रज्वलित करने से 45 दिन तक वो लगातार जलती रहेगी। और धर्म यात्रा महासंघ जो कि विश्व हिंदू परिषद का यात्रा आयाम है, वो उनके मनोरथी द्वारा जो दीपक बनवाया गया है वो बड़ौदा से यहाँ पे अयोध्या में कारसेवकपुरम में उसको लाया गया है। हम जो दीपक बनाया वो हमारे बड़ौदा में एक अगरबत्ती बना 108 फुट का। वो जो अगरबत्ती बना, फिर विचार आया कि अगरबत्ती के साथ कोई भी घर में जाओ, कहाँ भी जाओ, अगरबत्ती वो उसके साथ दिया होता ही है। वो थोड़ा विचार करके हमारा मन में आया, कुछ भगवान ने आदेश दिया कि भाई कुछ करो, तो मैंने ये दिया का बनाने का चालू किया। ये 1 महीने में दिया तैयार हुआ है, 24 घंटा काम किया था। ये दिया का जो हाइट है 9.25 फुट है, उसका वजन है 1100 किलो है। उसमें घी रखने जावे तो 501 किलो घी समा सकता है। गुजरात का दीपक होगा, बाती भी बड़ोदरा की होगी और उसमें जलने वाला घी भी गुजरात से ही आएगा और ये सब कुछ समर्पित होगा भगवान श्री राम को। और जब दीपक वहाँ जलेगा 45 दिनों तक अनवरत, तो निश्चित रूप से इसका प्रकाश अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के बाहर भी दिखाई देगा। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज़, अयोध्या। और बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अरे वाह, लेजेंड की बैट, इससे तो मैं खेलूंगा। फ्यूचर बैटिंग लेजेंड बैट। इसमें जिसका नाम लिखा है बैट उसी को मिलेगी। अरे यार, देखा, अगर इस पे मेरा नाम नहीं लिखा होता तो कितनी दिक्कत हो जाती। इसलिए आरबीआई कहता है बैंक अकाउंट हो या बैंक लॉकर, उसमें नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करें ताकि आपकी जमा पूंजी उसी को मिले जिसे आपने नामित किया है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जनपद बलरामपुर में 22 जनवरी को अयोध्या धाम में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के प्रति जिले में भक्ति, श्रद्धा और आस्था का माहौल अपनी चरम पर है। जिले से 3 लोगों को भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने का आमंत्रण पत्र मिलने से भी लोग उत्साहित हैं। जिले में विश्व हिंदू महासंघ द्वारा कलश यात्रा निकालकर जहां लोगों को 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर घरों में पूजा पाठ करने के लिए प्रेरित किया गया है, वहीं जिले से राम जन्मभूमि मुकदमे में पक्षकार राजेंद्र सिंह, हनुमानगढ़ी बलरामपुर के महंत महेंद्र दास और देवी पाटन शक्तिपीठ के महंत योगी मिथिलेश नाथ को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के सौभाग्य पर भी लोगों द्वारा खुशी जताई जा रही है। ईश्वर ने ऐसा मौका भी दे दिया और भगवान कृपा से हमको निमंत्रण भी आ गया। निमंत्रण तो हमको 5 अगस्त में भी मिला था, जब हम भूमि पूजन हुआ था, तब भी निमंत्रण मिला था। खैर अब मिला तो बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि ये तो एक अजीब प्रतिफल का निमंत्रण, वो तो शुरुआत का निमंत्रण था। और हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि भगवान वो 22 तारीख वहाँ पहुँचें और रामलला के दर्शन करें। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं जो यह दिन, यह अवसर हम लोगों के जीवन में आया है और बलरामपुर के सभी लोगों में बहुत उत्साह है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भी बलरामपुर जनपद में 3 लोगों को मिला है, ये भी गर्व की बात है। मैं विश्व का सबसे बड़ा भाग्यशाली व्यक्ति अपने को समझ रहा हूँ। मैं अपने को यह मानता हूँ कि जो हमने अपने जीवन में अपना अमूल्य समय राम जन्मभूमि के लिए दिया था वह साकार हुआ। राम जी का मंदिर बन गया है और राम जी अपने गर्भगृह में स्थापित
हो रहे हैं, हम का दर्शन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन श्री राम ज्योति जलाने का लोगों से आह्वान किया है। इस सब के बीच बाराबंकी की श्री राम ज्योति अपनी अनुपम छटा बिखेर रही है। देश ही नहीं विदेश में भी बाराबंकी की श्री राम ज्योति धूम मचा रही है। श्री राम ज्योति लोगों के आध्यात्मिक जुड़ाव के साथ ही स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक तरक्की का माध्यम बन गई है। अब तक जिले में 150 परिवारों के समूह से जुड़ी महिलाओं ने लाखों श्री राम ज्योति बनाकर उन्हें अलग अलग प्रांतों और शहरों में भेज चुकी है। वो इससे अच्छी कमाई भी कर रही है। जी, ये जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इससे हम लोगों को जी बहुत सारी खुशी है। और ये जो राम ज्योति दीपक हम बना रहे हैं, ये हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे भगवान राम जी के मंदिर में जलेंगे और पूरे देश में जलेंगे, इसलिए हम लोगों को बहुत खुशी है। जी बहुत अच्छा लग रहा है। जो श्री राम ज्योत जो जी बना रहे हैं अयोध्या में जलेंगी, जी हमारे हाथ की बनाई वहाँ पे जलेगी, तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। श्री राम ज्योति का मकसद ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया था कि सब लोग अपने घरों में दीपक जलाएं और सब लोग उस दिन अयोध्या नहीं जा सकते हैं, तो नज़दीकी मंदिर में जा कर के दीपक या अपने घरों में दीपक जलाना, तो उसको हम लोग ध्यान रखते हुए हमारे जो समूह की महिलाएं हैं उनके साथ हमने जो मधुमक्खी का मोम निकलता है उससे हमने दीपक बनाया, ताकि लोगों को तेल या बाती ना खोजना पड़े घरों में, और लोगों को हम बिल्कुल रेडी प्रोडक्ट दें जलाने के लिए। तो 5 दीपक का सेट और 11 दीपक का सेट हम बना के लोगों को दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल 50 रुपया और 100 रुपया, 51 रुपये और 101 रुपये हमने रेट रखा है। जनपद लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र और लोक निर्माण मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने संयुक्त रूप से केंद्र और राज्य सरकार की विकास योजनाओं, राज्य मार्गों, ओवरब्रिज और संपर्क सड़कों का निर्माण, चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री ने उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी की डबल इंजन की सरकार के विकास और सुविधाओं का लाभ आम जनों को पहुंच रहा है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच रहा है। साथ ही गांव-गांव तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है, जिससे लोग ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यात्रा पूरे देश में प्रारंभ हुई है और हम हर गांव में जा रहे हैं, हर शहर में जा रहे हैं, तो जो लोगों का अनुभव सुनने को मिल रहा है वो निश्चित रूप से हम सबको जहाँ संतोष भी देता है वही आनंद भी देता है। लोग खुल करके बोलते हैं कि हमको सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है। रायबरेली में 3 दिवसीय रायबरेली महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा किया गया। रायबरेली महोत्सव का आयोजन पहली बार हो रहा है, जिससे लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला है। प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने रायबरेली महोत्सव का शुभारंभ किया। इस महोत्सव का उद्देश्य रायबरेली की लोक कला, संस्कृति, दर्शनीय स्थल रायबरेली के बारे में परिचय कराना है। मुख्य अतिथि के रूप में आए प्रमुख सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी की सकारात्मक सोच का नतीजा है कि आज हर जिले में सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में रायबरेली महोत्सव का आयोजन किया गया है। सांस्कृतिक महोत्सव के माध्यम से रायबरेली की लोक कला, संस्कृति के बारे में लोग दूर दूर तक जानेंगे। इसके साथ ही रायबरेली के उत्पाद को भी बेचने का एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैं बधाई देना चाहूंगा कि पहले बार रायबरेली में इस प्रकार का रायबरेली महोत्सव का शुरुआत किया गया, और मैं यही अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में भी एक नया परंपरा बन जानी चाहिए कि हर साल 11 जनवरी से लेकर के आप 3 दिन करें, 5 दिन करें, 7 दिन करें, लेकिन ये एक महोत्सव हर साल होना चाहिए। बिजनौर जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत चयनित समस्त कैडर जैसे आईसीआरपी, सीनियर आईसीआरपी, आईपीआरपी, समूह सखी, विद्युत सखी, बीसी सखी, आजीविका सखी आदि से प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया गया। संवाद में एनआरएलएम योजना अंतर्गत जिले के विकासखंड मोहम्मदपुर देवमल के ग्राम भोगपुर पट्टी में प्रथम मीटर रीडर के साथ साथ विद्युत सखी के रूप में उत्कृष्ट कार्य करने वाली सुनीता से उप मुख्यमंत्री द्वारा वार्ता की गई। उप मुख्यमंत्री ने वार्ता में सुनीता द्वारा किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
तथा प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा उत्साहवर्धन भी उसका किया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री के द्वारा NRLM योजना अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आजीविका संबंधी रोजगार परक कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया। इस संबंध में उपायुक्त स्वतः रोजगार वीरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले में 21,000 स्वयं सहायता समूहों के अंतर्गत 2,20,000 परिवारों को आजीविका से जोड़ा गया है। जैसे कि घर घर जाके हमें बिलिंग करनी पड़ती है, बिल जमा करने पड़ते हैं, बिल कर रहे हैं, जिससे हमारी दीदियों को भी हमारे विद्युत सहयोगी बनने से फायदा है, क्योंकि घर पे ही हमें महिला ही मिलती हैं, ज्यादा जेंट्स तो ड्यूटी चले जाते हैं, तो महिला मिलती हैं। जैसे ही रीडिंग होती है हम उनसे तुरंत पहुंच जाते हैं कि अपना बिल जमा कराओ, तो हम बिल जमा करते हैं। उनसे जो जैसे रीडिंग हो जाती है बिल लेते हैं, यानी कि बिल जमा करने के बाद हमें भी फायदा है कि हमारी भी इससे आमदनी बढ़ रही है। पहले इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, जब से हम समूह में जुड़े हैं और योगी जी के द्वारा हमें ये कार्य मिला है, एक तो हमारी पहचान इतनी बढ़ गई है, सभी जानते हैं, सबके ये विद्युत सखी हैं भाई, और बिल जमा कराते हैं। यानी कि इतनी आमदनी, पहले इतनी आमदनी नहीं थी, अब जब इतना कार्य बढ़ गया, अब हर मंथ कम से कम 20-25 हजार रुपए हर मंथ हमारा, हर महीने 1 तारीख से 20 तारीख तक हमारा कमीशन आ जाता है। लगभग 21,000 SHG बने हुए हैं, जिसके अंदर लगभग 2,30,000 हाउस होल्ड जोड़े गए हैं। इसके तहत में, इस स्कीम के तहत में विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं, उत्पादन जो किया जाता है समूह की महिलाओं द्वारा, जिसमें इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर डिपार्टमेंटल के कन्वर्जेंस के माध्यम से समय समय पर इनको सहयोग दिया जाता है, और RF, CIF और CCL के रूप में इनको धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है। और साथ ही जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं उनके जो बिक्री करने के लिए प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाता है, जो समय समय पर इनकी समीक्षा भी होती है और उसमें हम लोग प्रगति करते हैं। और साथ में ये भी बताना चाहूंगा कि जो जिला बिजनौर हो NRLM की फील्ड में अग्रणी जिलों में आता है उत्तर प्रदेश के, और बहुत अच्छा कार्य यहाँ की महिलाएं जो है कर रही हैं और अपना जीवन यापन जो है अतिरिक्त जो कमाई है वो करके जी रही है यहाँ पर। आगरा में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई है। एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में नेहरू युवा केंद्र संगठन और खेल विभाग के द्वारा आयोजित राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री SP सिंह बघेल के द्वारा स्वामी विवेकानंद के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय युवा दिवस पर केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल सहित कार्यक्रम में मौजूद लोगों और छात्र छात्राओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुना गया। केंद्रीय मंत्री SP सिंह बघेल ने युवा शक्ति को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विकसित और शक्तिशाली बनाने का बोझ आपके कंधों पर है। उन्होंने कहा, भारत युवाओं का देश है जो 2047 तक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। यहाँ पर खिलाड़ियों सहित मुख्यमंत्री जी के विचार को और प्रधानमंत्री जी के विचार को जो नासिक से उन्होंने दिए हैं, और उनको सुनने का हमें अवसर मिला। जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म अपने पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता। राजमाता ने शिवाजी जैसे वीर को जन्म दिया, और शिकागो की धर्म संसद में केवल अपने संबोधन के 2 शब्द से ही 5 मिनट तालियां बजवाई, जब विवेकानंद जी ने वहाँ विश्व के लोगों को भाइयों और बहनों कहा। माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हम लोगों ने एकलव्य स्टेडियम आगरा में सुना। उन्होंने हमारे युवाओं को जो है आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा अपनी दिखाने के लिए और स्वामी विवेकानंद जी से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया। तो 2 बजे के समाचारों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।